नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। कनाडाई सरकार ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। अब कनाडाई सरकार के लिए सीधे सीधे नाम जस्टिन ट्रूडो का लेना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो ने यू टर्न लिया है और इसे यू टर्न नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे पलटीबाजी, इसे कहेंगे धोखेबाजी, इसे कहेंगे अपनी ही विश्वसनीयता पर सवाल उठवा देना। जी हां, जस्टिन ट्रूडो और कनाडाई सरकार ने बीते दिनों, आपको याद होगा, जब कहा था कि जो भी हमारे देश में अलगाववादियों, जो भी हमारे देश में आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, उसमें भारत सरकार का हाथ है। सिर्फ भारत सरकार का नाम नहीं, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया था, सीधे गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया था, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम लिया था और एनएसए अजीत डोभाल का नाम लिया था। कनाडाई सरकार के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो चीफ हैं, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को बाकायदा यह बताया था कि हमारी जो एजेंसीज हैं, सो कॉल्ड एजेंसीज, जिनका कोई जिक्र नहीं, जिनका कोई नाम नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, उसके हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट को एक रिपोर्ट वहां के नेशनल काउंसिल के चीफ दे देते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ, और ये कहते हैं कि ये सारे लोग हमारे देश में जो भी आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं वो करवा रहे हैं। अब उसके बाद जाहिर सी बात है, इतने बड़े आरोप के बाद भारत चुप तो नहीं बैठेगा। भारत की तरफ से तमाम जवाब सवाल किए गए और उसके बाद आलम यह हुआ कि अब जस्टिन ट्रूडो को बैकफुट पे आना पड़ा, और सिर्फ बैकफुट पे नहीं, पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा। उन्हें अपनी वो रिपोर्ट वापस लेनी पड़ी जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, इन सबके नामों का जिक्र किया था। कनाडा की आदत बहुत पुरानी है, जस्टिन ट्रूडो की आदत बहुत पुरानी है। कभी वो कह देते हैं कि हमारे देश में जो सिख विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। कभी उनके यहां वेबसाइट से छेड़छाड़ हो जाती है तो भारत सरकार कर देती है। कभी उनके यहां जो आंदोलन होते हैं वो भारत सरकार कर देती है। उनके यहां अपराध होते हैं वो भारत सरकार का नाम ले दिया जाता है। लेकिन हर बार की तरह जस्टिन ट्रूडो ने इस बार भी बयान अपना वापस ले लिया है। अब इससे देखिए सामने होता क्या है। पूरी दुनिया भर में जस्टिन ट्रूडो की क्रेडिबिलिटी का सवाल उठा है, उनकी विश्वसनीयता का सवाल उठा है। जस्टिन ट्रूडो कोई छोटे मोटे पद पर नहीं है, अपने देश को दुनिया के आगे रिप्रेजेंट करते हैं, वहां के प्रधानमंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री इस तरीके के बयान देकर फिर वापस बैकफुट पर आ जाता है तो यह दुनिया के सामने न सिर्फ उसकी गरिमा कम हो रही है, उसके देश की गरिमा भी कम हो रही है, और उसके देश की, उसके बयान की, वो जिम्मेदार लोगों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। अब आपने देखा होगा, अभी G20 का सम्मेलन हुआ, पूरी दुनिया भर से लोग वहां पे प्रतिनिधि पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे, जस्टिन ट्रूडो भी थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी थे। आपने देखा होगा कि एक G20 के बाद, जैसे इंडिया में हुआ था, जहां जहां भी हो रहा है वहां पर एक ग्रुप फोटो होती है। उस ग्रुप फोटो में दुनिया भर के तमाम नेता थे, प्रधानमंत्री मोदी बीच में खड़े हुए थे, आसपास उनके तमाम काफी सारे देशों के लोग खड़े हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय परिधान में एक अलग ही जज्बे के साथ, एक अलग दृश्य था, वो ग्रुप फोटो देखने लायक थी। लेकिन उस फोटो में पता है आपको, 3 लोग गायब थे, जिसके बाद पूरी दुनिया भर में सवाल तो उठे ही, हड़कंप मच गया। अब उस फोटो में प्रेसिडेंट जो बाइडेन नहीं थे, यूएसए के प्रेसिडेंट, उसमें जॉर्जिया मेलोनी नहीं थी, और उसमें जस्टिन ट्रूडो नहीं थे। फिर उसके बाद एक तस्वीर और आती है, उस तस्वीर में आता है कि जस्टिन ट्रूडो को कोई भाव भी नहीं दे रहा है G20 में। वो उस तस्वीर को आप साफ देख सकते हो, भाव दे भी कैसे भाई, आपकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है दुनिया के सामने। आप तमाम तरह के आरोप लगा करके, बड़े आरोप लगा करके उस देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हो, देश के विदेश मंत्री पर आरोप लगाते हो, देश के गृह मंत्री पर आरोप लगाते हो, और वहां के एनएसए चीफ पर आप आरोप लगा देते हो, और उसके बाद आप बयान को वापस ले लेते हो। तो जस्टिन ट्रूडो का यह पुराना अंदाज है, और जस्टिन ट्रूडो ने इस बार भी उसी तरह से वापस लिया। अब आपको बताते हैं ये किया क्यों उन्होंने। दरअसल वो अपनी सत्ता बचा रहे हैं। इसे कहते हैं पॉलिटिकली प्ले करना। राजनीतिक गेम कैसे प्ले किया जाता है अपने देश के लोगों के साथ, अपने देश की जनता के साथ, और उस कुर्सी पर काबिज रहने के लिए। अब आपको बता दें कि जिस बैसाखी के सहारे जस्टिन ट्रूडो कनाडा में सरकार चला रहे हैं, वहां की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उस पार्टी ने पीछे ले लिया, अपना हाथ पीछे खींच लिया है इनकी बार बार क्रेडिबिलिटी की वजह से। वहां की जो लिबरल पार्टीज हैं, उनके नेताओं ने जस्टिन ट्रूडो से हाथ पीछे खींच लिया है, क्योंकि ये कहते कुछ है, करते कुछ है, और उसके बाद पलट जाते हैं। जो अपनी जबान का पक्का नहीं होता है उसके साथ दोस्ती कोई रखना नहीं चाहता।
जस्टिन ट्रूडो के साथ कनाडा के अंदर यही हो रहा है और इसीलिए वो बार बार ऐसे बयान देते हैं जिससे वहां का सिंपैथी वोट उनको मिले, वहां के लोग खुश रहें। लेकिन कब तक ये झूठ, कब तक? ज्यादा दिन चला नहीं, बयान वापस लेना पड़ा। तो पूरा पॉलिटिकली नैरेटिव सेट करने के लिए जस्टिन ट्रूडो एक जाल तो बिछाते हैं, लेकिन अपने ही बुने हुए जाल में वो हर बार फंस जाते हैं और इस बार भी यही हुआ। पूरी दुनिया के सामने जस्टिन ट्रूडो को शर्मसार होना पड़ गया। अब कनाडा की सरकार जस्टिन ट्रूडो के इस तुच्छेपन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।